तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ये समझते हैं कि कैसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाला जाता है, या फिर जिसका नाम है मटेरियल कंजम्पशन वेरिएंस भी। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है जैसे डेयरी मिल्क। ठीक है। अब जो डेयरी मिल्क कंपनी है वो चॉकलेट बनाती है। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले तो उनको पूरा अपना बजट बनाना पड़ता है कि भाई हम एक पूरे साल भर में या एक महीने में या एक वीक में कितनी चॉकलेट्स बनाने वाले हैं। वो इनका बजट बनता है सबसे पहले। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो कंपनी है उसने प्लान किया कि वो 10 चॉकलेट्स बनाने वाले हैं। मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहे। तो आप ये गिन सकते हैं कि 10 चॉकलेट इनके बजट के अंदर प्लान्ड है। अब देखो, ये कोई छोटी मोटी चॉकलेट नहीं बना रहे। ऐसा मान लेते हैं कि इनकी चॉकलेट साइज़ बड़ी है, क्योंकि नंबर्स में चाहता हूँ कि आपका ब्रेन प्रोसेस करे। तो छोटी मोटी चॉकलेट नहीं है, बड़ी चॉकलेट्स हैं। और मैं मान लेता हूँ इस एक सिंगल चॉकलेट को बनाने के लिए ये अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाते हैं। उनसे पूछते हैं कि बताओ, एक चॉकलेट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो बोलते हैं कि एक सिंगल चॉकलेट को बनाने के लिए लेट सपोज 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा। तो इस कंपनी ने क्या कर लिया, एक तरीके से एस्टिमेट कर लिया कि भाई ये 10 चॉकलेट्स बनाएंगी। एक चॉकलेट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा। तो टोटल इनका 20 kg रॉ मटेरियल लगेगा। उसको हम लोगों ने बोल दिया, ये जो कोकोआ यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि कोकोआ से चॉकलेट बनती है, तो 20 kg इन टोटलिटी रॉ मटेरियल लगेगा। अब देखो एक चीज़ सुनना, रियल वर्ल्ड में ज़रूरी है क्या कि जो आपने प्लान किया हो वही हो। बहुत बार ऐसा नहीं होता, मेरी लाइफ में तो बहुत ही कम होता है। बट मान लेते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो आपने प्लान किया था उससे अलग चीज़ें हो रही है। तो ये जो कंपनी है जो ये चॉकलेट बनाने वाली है डेयरी मिल्क, मान लेते हैं इसने प्लान किया था ये 10 चॉकलेट्स बनाएंगी। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि ये 10 की जगह 4 ही चॉकलेट बना पाई। जो कि आप देख पा रहे हैं 4 चॉकलेट यहाँ पर। ठीक है। और क्या हुआ कि जब ये 4 चॉकलेट बना रही थी, तो ये जो प्रोडक्शन मैनेजर जो है, इन्होंने बोला था कि एक चॉकलेट में 2 किलो रॉ मटेरियल लगना चाहिए, 2 किलो कोकोआ पाउडर लगना चाहिए। बट रियल वर्ल्ड में क्या हुआ, जब एक्चुअल में इन्होंने बनाई चॉकलेट तो इन्हें पता चला कि 2 किलो नहीं लग के इनका एक्चुअल में एक चॉकलेट में 2.5 kg रॉ मटेरियल लग गया। अब आप बोलोगे कि क्यों लग गया, क्योंकि वो प्रोडक्शन मैनेजर की प्लानिंग में गड़बड़ी थी, उसकी वजह से 2.5 kg रॉ मटेरियल लग गया। इस वजह से क्या हुआ, एक्चुअल में 4 चॉकलेट्स इनकी फाइनल बनकर आई। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इन सब का टोटल होता है 10 kg। 10 kg का कोकोआ पाउडर इनका लग गया। अब देखो, चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और कंसेप्ट है मटेरियल यूसेज वेरिएंस या फिर मटेरियल कंजम्पशन वेरिएंस। तो आप क्या चॉकलेट के को वेरिएंस देख रहे हो या फिर मटेरियल का वेरिएंस देख रहे हो। तो आप बोलेंगे हम लोग जो हमारा मटेरियल है जो कोकोआ है उसका वेरिएंस देख रहे हैं। सेकेंडली, जो इंपॉर्टेंट बात है सोच कर देखना आप। देखो, आपने अपना बजट बना लिया, आपने अपना एक्चुअल बना लिया, बट क्या ये दोनों डेटा कंपेरेबल है क्या। देखो, रियल वर्ल्ड में अगर आप 4 चॉकलेट के रॉ मटेरियल को कंपेयर करोगे 10 चॉकलेट के रॉ मटेरियल से, तो टक्कर का मुकाबला कभी होगा ही नहीं ना। टक्कर का मुकाबला कब होगा, जब आप ऐसे देखोगे कि ये जो 4 चॉकलेट है इसको बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, वर्सेस ये जो 4 चॉकलेट है इसको बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगा है। जब आप इन दोनों बातों के ऊपर बात करोगे तब जाके मुकाबला कॉम्पिटिटिव होगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कभी भी जो कंपैरिजन है वो बजट का एक्चुअल के साथ सीधा नहीं करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर देखिए, एक बार मैं स्टैंडर्ड के लिए अंदर यहाँ पर 4 चॉकलेट लिख देता हूँ। ध्यान से देखना। देखिए 4 चॉकलेट आपको जैसे ही दिखाई दी, अब जैसे ही ये स्टैंडर्ड का कॉलम है, आप बोलेंगे इन 4 चॉकलेट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, कितना कोकोआ लगना चाहिए था, वो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप बोलेंगे देखो कि हमारी एक चॉकलेट को बनाने के लिए 2 kg का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे जब ये 4 चॉकलेट्स हमने बनाई तो 4 × 2, 4 × 2 8 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए था।
अब एक बात बताओ, क्या अब हम लोग ये 4 चॉकलेट में जितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था वर्सेस ये 4 वो चॉकलेट में जितना रॉ मटेरियल सच में लगा है, इन दोनों को अब कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप बोलेंगे डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज देखो, होता क्या है कि आप ये 4 चॉकलेट में कंपैरिजन इन 10 चॉकलेट के साथ कर ही नहीं सकते। तो द थिंग इज दैट कि जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमको कंपैरिजन्स करने हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहली तो बात फाइनल प्रोडक्ट का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो रॉ मटेरियल है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जितनी आपकी फाइनल चॉकलेट बनी उसके ऊपर कितना रॉ मटेरियल लगा वर्सेस कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी बात है पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आप इन दोनों को कंपेयर करके दिखाऊं, तो आप बोलेंगे देखो, आप बोलेंगे देखो, हमारा यहाँ पे 8 किलो का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, सॉरी। एंड आप बोलेंगे 10 किलो का रॉ मटेरियल हमारा लग गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 2 kg का रॉ मटेरियल ज़्यादा लग गया। 2 kg का रॉ मटेरियल ज़्यादा लग गया तो आपको 2 kg का नुकसान हो गया एक तरीके से, क्योंकि सोच के देखो, प्रोडक्शन मैनेजर ने प्लान किया था, तो प्रोडक्शन मैनेजर के प्लान के हिसाब से तो 4 चॉकलेट बनाने के लिए 8 kg ही लगना चाहिए था, बट रियल में भी 4 ही चॉकलेट बनाई और यहाँ पे 10 kg लगा दिया। तो आप क्या बोलेंगे, 2 kg का हमारे नुकसान हो गया, क्योंकि 4 चॉकलेट तो अपनी प्राइस पर ही बिकेंगी। आप बोलेंगे 2 kg का नुकसान हो गया। अब आपको जो फाइनल नंबर निकालना रहता है वो आपको केजीज में नहीं निकालना रहता है, एक्चुअली वो आपको निकालना रहता है रुपीज में, अमाउंट्स में। तो आप क्या बोलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, जब भी आप क्वांटिटीज का वेरिएंस निकालेंगे ना, क्वांटिटीज का वेरिएंस निकालेंगे, तो मेरी बात समझना, आप किसका डिफरेंस लेंगे? आप बोलेंगे क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे। फाइनल क्वांटिटी या फिर रॉ मटेरियल? आप बोलेंगे रॉ मटेरियल। लेकिन जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप मल्टीप्लाई हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक तरीके से आपकी स्टैंडर्ड प्राइस लिख देता हूँ, मैंने बताई नहीं थी। मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको जो ये रॉ मटेरियल कोकोआ खरीदना है, आप ये खरीद पाते 5 रुपीज़ पर केजी। 5 रुपए के रेट पर आप ये कोकोआ खरीद पाते। आप चॉकलेट नहीं खरीद रहे हैं, आप रॉ मटेरियल कोकोआ खरीदेंगे, फिर चॉकलेट बनाकर बेचेंगे। तो रॉ मटेरियल जो है वो 5 रुपए की रेट पर खरीद पाते। और आप बोलेंगे एक्चुअल में मान लेते हैं कि भाई आपने 5 की जगह 8 रुपीज़ की रेट पर खरीदा। तो जब भी आप ये मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे ना यहाँ पर, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसका रीज़न हम लोग सेपरेट सेशन में, सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि भाई हम लोग क्यों सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है ये 5। अब देखिए, चाहे आप प्राइस को स्टैंडर्ड बोल दो या बजट बोल दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये 5 को यहाँ पर भी लिख दें, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 1 किलो रॉ मटेरियल के लिए 5 रुपीज़ लगने चाहिए थे। अगर ये 5 रुपीज़ यहाँ पर भी लिखा है बजट में, तो भी आप ये बोलेंगे 1 kg रॉ मटेरियल के लिए 5 रुपीज़ लगने चाहिए थे। तो चाहे आप इसको स्टैंडर्ड प्राइस बोलो चाहे बजट प्राइस पर केजी बोलो, वो एक ही बात है। तो आप बोलेंगे ये जो 10 नेगेटिव आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और देखिए, अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव नहीं दिखाकर उसको सिंपली क्या दिखा देते हैं? 10a। ए क्या ये 10 बज गया यहाँ पे। उसको हम लोग क्या कर देते हैं? उसको हम लोग दिखा देते हैं 10 और उसके आगे ए लिख देते हैं। इसका मतलब है 10 एडवर्स। ये हमारे लिए बुरी बात है कि भाई हमारा 8 किलो लगना चाहिए था, लग गया 10 किलो। तो ये तो बुरी बात ही है ना, 8 किलो की जगह 10 किलो काम में आ गया। तो आप बोलेंगे ये बुरी बात है, तो इसको ए या एडवर्स बोल दिया। कुछ लोग इसको अनफेवरेबल यू भी लिखते हैं, तो इसको यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसका मतलब हो गया अनफेवरेबल। सो बेसिकली मेरा जो गोल था इसमें वो ये समझाने का था आपको। देखिए, ये रीज़न तो मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों स्टैंडर्ड प्राइस से या बजट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट मेरा जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि भाई अपने लोग ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फिक्स्ड वेरिएंसेस को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी आपके वेरिएंसेस हैं सब में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरी
सच में जो चॉकलेट बनी है, सच में जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगा वर्सेस कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, दैट्स इट। अगर आप इतना कंपैरिजन करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर इन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यही चीज़ को फॉर्मूला के थ्रू भी लिख दी है हमने, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कि भाई आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो आप फॉर्मूला में बोलेंगे हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए 8। आप बोलेंगे हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आप बोलेंगे वो है 10। अब देखिए कोई इंसान सोचता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं फाइनल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक्चुअल और ये जो स्टैंडर्ड है ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फॉर्मूला के हिसाब से, आप बोलेंगे वो स्टैंडर्ड प्राइस 5 लिखा हुआ है, तो आप सीधा उसको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो आपका फाइनल जो नंबर आएगा वो -10 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।